भाइयों बहनों, जय श्री राम, राधे राधे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीवन में तरक्की का मार्ग के लिए पहली सीढ़ी होती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात कम से कम 3 से 5 के बीच में हमें उठना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे कार्य करने की दशा और दिशा हमारे ब्रह्मांड ही निर्धारित करते हैं। अर्थात ब्रह्मांड में जो ईश्वर होते हैं वही निर्धारित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु पृथ्वी पर उतरते हैं और व्यक्ति की दशा और दिशा वही निर्धारित करते हैं। हमने जो अपने जीवन में अनुभव किया और ये कि हमारी आगे बढ़ने की जो भी रास्ते होते हैं, सबसे पहली उसकी सीढ़ी है कि हम उस समय में उस पल को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। और उस समय में जब हम उठते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी एक ऐसी अनुभूति जागृत होती है जो अनुभूति केवल हमारी आत्मा ही जानती है, और इस प्रकार से हम अपने काम को अंजाम देते हैं। कभी भी हमारे द्वारा कार्य नहीं कराया जाता है, कोई ना कोई पावर होता है जिसके द्वारा हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती है और हम वो कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, योजना हमारे पास होती है, लेकिन जो मास्टर प्लान होती है वह प्रभु के पास होती है, क्योंकि जन्म और कर्म प्रभु के द्वारा ही निर्धारित होती है। एक और बात, हमेशा की तरह हम बोलते हैं कि नाम जप में बिल्कुल ऐसी ताकत है जो हमारी बिगड़ते हुए काम को भी ये बना देते हैं, और अगर नाम जप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो है हर वो गतिविधियाँ बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इसलिए जीवन एक नाटक है, एक मैच की तरीके से है, एक नाटक की तरीके से है। हम जीवन को किस रूप में समझते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक और बात कि हम अपने आप को अपने से बड़े जो हमारे माता पिता हैं, माता पिता को हमेशा सम्मान करना चाहिए। और माता पिता को अगर हम कुछ दे नहीं सकें तो कम से कम उनको 2 बातों से ज़रूर उनको संतुष्ट करना चाहिए और उनके आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्माओं पर अगर हम ठेस पहुंचाते हैं तो प्रभु भी हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल डेडिकेटेड होने के लिए बिल्कुल ये सब काम करना चाहिए। सफल कौन नहीं होना चाहता है? सफलता तो सबको चाहिए, लेकिन सफलता के लिए पहले कांटे के रास्ते से चलना होता है। हमें जब भी कोई प्रशंसा करता है उस समय में हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रशंसा कहीं ना कहीं, अगर हमें प्रशंसा हमारे कानों तक हमारी आती है तो उसके 2 रूप होते हैं। हो सकता है वो हमें डीमोटिवेट करने के लिए वो प्रशंसा दी जाती है, या हो सकता है वो अपने आप को जो है हमारे कर्तव्य से बिल्कुल अलग भटकाव के लिए आती है। और अगर प्रशंसा वास्तविकता होती है तो वह मन ही मन की जाती है या कुछ पल के लिए की जाती है, लेकिन